नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विजन लर्निंग पॉइंट में। हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। उसी से जुड़े हुए क्वेश्चन आज तक हम लोग वीडियो में पढ़ रहे थे, 50 क्वेश्चन रोज। आज एक नई चीज़ पढ़ेंगे, हिंदी साहित्य के प्रमुख कवियों के उपनाम, यानी कि जितने भी प्रमुख कवि हैं उनके उपनाम पढ़ेंगे। पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि महत्वपूर्ण कवि हैं और उनके उपनाम जो हैं, कवि के उपनाम से ही क्वेश्चन दे करके रचनाएं पूछ लेता है। तो उपनाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनसे जुड़े हुए जितने भी प्रमुख कवि हैं हिंदी साहित्य के, उन सबको जो है पढ़ेंगे और उनके उपनाम कौन कौन से ये भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अब देखिए उपनाम, जैसे जहाँ मूल नाम लिखा हुआ है इधर प्रमुख उपनाम, लोकप्रिय नाम या छद्म नाम। कुछ छद्म नाम होते थे, जैसे नाम दूसरा या दूसरे नाम से कविता करते थे, चुपके से उसको छद्म नाम कहते थे। तो फर्स्ट नंबर दिया हुआ है जयशंकर प्रसाद। अब देखिए जयशंकर प्रसाद का उपनाम क्या हो जाएगा, इनको आधुनिक कविता के सुमेरु भी कहा जाता है, झारखंडी और कलाधर। अब ये तीन उपनाम हैं तो तीनों इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना। फिर है अगला मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त को प्रथम राष्ट्र कवि कहा जाता है। राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी थी, महात्मा गांधी ने दी थी, ये भी याद रखेंगे आप। ठीक, तो मैथिली शरण गुप्त को जो है राष्ट्र कवि भी कहा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर बाल मुकुंद गुप्त, इनको शिव शंभू कहा जाता है, इनका उपनाम क्या हो जाएगा, शिव शंभू हो जाएगा। अगला है सुमित्रा नंदन पंत। अब इनको देख लीजिए, कई उपनाम इनके हैं, जैसे प्रकृति का सुकुमार कवि, सुधाकर प्रिय, नंदन जी, नयन, लक्ष्मण, मुकुल, एक निहत्था, गुसाई दत्ता, नंदिनी और शाइंदा। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकृति का सुकुमार कवि कई बार पूछा गया है, तो याद रखेंगे सुमित्रा नंदन पंत के उपनाम, प्रकृति का सुकुमार कवि, सुधाकर प्रिय, नंदन जी, नयन, लक्ष्मण, मुकुल, एक निहत्था, गुसाई दत्ता, नंदिनी और शाइंदा। तो ये हैं प्रमुख उपनाम। अगले देखते हैं, अगले हैं हरिवंश राय बच्चन। तो हरिवंश राय बच्चन को हालावादी कवि कहा जाता है, हालावादी कवि। फिर है शमशेर बहादुर सिंह, तो इनको कवियों का कवि कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है शमशेर बहादुर सिंह, कवियों का कवि। फिर कुमार विमल, इनको धूम्र धर्मी कविताओं का कवि कहा जाता है, धूम्र धर्मी कविताओं का कवि। फिर है सुदामा पांडे, तो इनको धूमिल क्या कहा जाता है, धूमिल कहा जाता है। फिर धनपत राय, तो धनपत राय यानी कि मुंशी प्रेमचंद, और उपन्यास सम्राट, कहानी सम्राट, कलम का सिपाही, कलम का मजदूर, भारत का मैक्सिक ग्रोफी। बहुत इंपॉर्टेंट है मुंशी प्रेमचंद क्योंकि इन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं, इसलिए उन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। कहानियाँ बहुत सी लिखी हैं तो कहानी सम्राट कहा जाता है। कलम का सिपाही भी इनको कहा जाता है। तो इनके उपनाम आप लोग जरूर याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उपेंद्र नाथ, इनका उपनाम क्या, अस्क, तो इनको क्या कहते हैं, उपेंद्र नाथ अस्क भी कहते हैं, तो अस्क इनका उपनाम हो जाएगा, याद रखेंगे। अगले हैं माखन लाल चतुर्वेदी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो वीडियो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था 26 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में कि माखन लाल चतुर्वेदी को उपनाम, तो एक भारतीय आत्मा के नाम से किसको जानते हैं, माखन लाल चतुर्वेदी को जानते हैं। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर, अब इनका दिनकर उपनाम हो जाएगा। फिर है शिवमंगल सिंह, इनका नाम है शिवमंगल सिंह, उपनाम क्या है, सुमन। फिर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, यहाँ पे वात्स्यायन लिख लेंगे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, इनको अज्ञेय कहते हैं या कुटिट चातना कहते हैं। ठीक, कुटिट चातना या कुट्टी चाटन भी कहीं कहीं मिल जाएगा, कुट्टी चाटन, ये भी आप लोग याद रखेंगे, कुट्टी चाटन। ठीक, फिर है बालकृष्ण शर्मा, तो इनका उपनाम हो जाएगा नवीन। फिर वाल्मीकि, इनको क्या कहते हैं, आदि कवि कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इंपॉर्टेंट है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उपन्यास, उनके जो प्रमुख पात्र हैं वो पढ़ेंगे। ऐसे करके रोज़ एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। और एमसीक्यूज का वीडियो तो आपको मिल ही रहा, वो भी 50 क्वेश्चन मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से जल्द ही वीडियो प्राप्त हो जाए। फिर अगला है डॉक्टर नगेंद्र, अब इनको रसवादी आलोचक कहा जाता है, तो याद रखेंगे रसवादी आलोचक। फिर रामचंद्र शुक्ल, तो मुनि मार्ग के हिमायती। ठीक, ये आलोचक हैं, प्रसिद्ध आलोचक हैं, तो आलोचक के नाम से भी जाना जाता है। रामविलास शर्मा, इनको अगिया बेताल और निरंजन कहा जाता है। नेमिचंद्र जैन, इनको आलोचकों का आलोचक नेमिचंद्र जैन को कहा जाता है। फिर है
किशोरी दास वाजपेयी, तो हिंदी के पाणिनि किशोरी दास वाजपेयी। फिर है नंद दुलारे वाजपेयी, तो स्वच्छंदतावादी आलोचक हो जाएंगे। दुष्यंत कुमार का उपनाम है हिंदी गजलों के राजकुमार, क्या हो जाएगा, हिंदी गजलों के राजकुमार। आगे देख लेते हैं वियोगी हरि। अब वियोगी हरि गद्य काव्य का लेखक इनको कहा जाता है। फिर है विद्या श्रीनिवास मिश्र, इनको भ्रमरानंद या परंपरा जीवी कहा जाता है। अब यहाँ पे देख लीजिए 3 नाम दिए हैं, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र। इन 3 भाइयों को मिश्र बंधु के नाम से जाना जाता है। इन तीनों को मिश्र बंधु कहा जाता है क्योंकि ये 3 भाई थे जिन्होंने आदिकाल में कई सारी रचनाएं की हैं। चंडी प्रसाद, इनको हृदयेश के उपनाम से जाना जाता है, चंडी प्रसाद हृदयेश हो जाएंगे। फिर है राजेंद्र बाला घोष, इनको बंग महिला कहा जाता है, पहली कहानी लेखिका हैं बंग महिला। इन्होंने दुलाई वाली कहानी लिखी थी, तो इनको भी याद रखेंगे, दुलाई वाली पहली कहानी लेखिका कौन हो जाएगा, बंग महिला, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जनार्दन प्रसाद झा, इनको द्विज के उपनाम से जाना जाता है। फिर त्रयंबक वीर राघवाचार्य, इनको रांगे राघव कहा जाता है। फिर सैयद गुलाम नबी, इनको रसलीन कहा जाता है। फिर महेश दास, तो महेश दास बीरबल का उपनाम है, वहियम भी कहा जाता है। नंददास, नंददास को जड़िया कवि कहा जाता है, नंददास का नाम रखेंगे जड़िया कवि। फिर है मलिक मोहम्मद। अब मलिक मोहम्मद, इनको जायसी के उपनाम से जाना जाता है। अब तुलसीदास बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लिख लेंगे तुलसीदास को, कवि शिरोमणि, लोकनायक, हिंदी का जातीय कवि किसने कहा, तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा, मानस का हंस, तो ये उपनाम हो जाएंगे तुलसीदास, तुलसीदास के उपनाम। अब्दुल रहीम खाने खाना, तो इनको रहीम भी जाना जाता है और खाने खाना भी। फिर मतिराम, तो पुराने पंथ के पथिक मतिराम हो जाएंगे। फिर सूरदास, तो वात्सल्य रस सम्राट, वात्सल्य रस सम्राट कौन हो जाएंगे, सूरदास हो जाएंगे। अष्टछाप का जहाज कहा जाता है, अष्ट कवि थे उनमें जो अष्टछाप का जहाज सूरदास को हो जाता है। भावाधिपति, पुष्टि मार्ग का जहाज, ये सारे उपनाम यानी कि सूरदास के हो जाएंगे। फिर स्वयंभू, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। फिर अगला है घनानंद, घनानंद को प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है, साक्षात रसमूर्ति कहा जाता है। फिर अगला है जगन्नाथ दास, तो इनको रत्नाकर कहा जाता है। फिर राजा शिव प्रसाद, इनको सितारे हिंद या भारतेंदु के विद्या गुरु भी ये थे। फिर है भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो हिंदी नव जागरण का अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। और पूछ ले पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत अगर पूछ लिया जाएगा तो किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। अगर हिंदी नव जागरण का अग्रदूत पूछ ले तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय, इनको हरिऔध कहा जाता है और कवि सम्राट भी कहा जाता है। फिर बद्रीनाथ चौधरी, तो इनका उपनाम क्या हो जाएगा, प्रेम घन हो जाएगा। फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो भुजंग भूषण भट्टाचार्य इनका छद्म नाम था, इस नाम से कविताएं लिखते थे। सुकवि किंकर, नियम नारायण शर्मा और कल्लू अल्लहित, कल्लू अल्लहित, ये जो है उपनाम हो जाएंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी के, बहुत इंपॉर्टेंट है। भुजंग भूषण भट्टाचार्य तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आगे है गया प्रसाद शुक्ल, तो इनको स्नेही या त्रिशूल कहा जाता है। वृंदावन लाल वर्मा, तो बुंदेलखंड का चंद्रवरदाई। फिर है चंद्रधर शर्मा, तो इनको गुलेरी भी कहा जाता है। पुरानी हिंदी को इन्होंने जो है पुरानी हिंदी उपनाम दिया था, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी भी। हरिकृष्ण प्रेमी कहा जाता है इनको। विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक उपनाम से प्रसिद्ध हैं। फणीश्वर नाथ रेणु, इनको रेणु उपनाम से प्रसिद्ध हैं। शरत चंद्र, तो ये आवारा मसीहा के उपनाम से प्रसिद्ध हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कवियों के उपनाम याद जरूर रखेंगे आप लोग। फिर अगला है असाइद, असाइद प्रथम सूफी कवि, ठीक। सरहपा कौन थे, तो हिंदी का प्रथम कवि के नाम से सरहपा को जाना जाता है। सैयद इब्राहिम का उपनाम है रश खान के नाम से कविताएं लिखते थे। और मोहन लाल महतो, ये वियोगी हैं, इनका उपनाम हो जाएगा वियोगी। फिर है वैद्यनाथ मिश्र, तो उनको नागार्जुन, यात्री और जनकवि उपनाम से जाना जाता है। फिर सत्यनारायण, तो इनको कवि रत्न की उपाधि मिली हुई है। गोपाल शरण सिंह, तो ये नेपाली के नाम से हो जाएंगे। तो ये थे प्रमुख कवि, उनके उपनाम थे। अगले वीडियो में उपन्यास पढ़ेंगे, उनके जो है प्रमुख पात्र पढ़ेंगे।
जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं किस उपन्यास का कौन सा पात्र है, नाम दे करके पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताएंगे, अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दें और कमेंट भी कर दें और लोगों को शेयर भी कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।